बसते बसते बढ़ते हैं, वही है धर्म। कहते ठाकुर जी धर्म के बारे में जो बताया, सब कुछ जिस पर सब कुछ आधारित है, मतलब दुनिया का सब कुछ जिसने धारण करके रखे हैं वही है परम पुरुष। मतलब जिन्हें ठाकुर जी कहते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में, तो यही है ये धर्म जो है हम लोगों को जो धारण करके जो हम बसते बढ़ते हैं, जो अपने को बसते हैं, दूसरों को बसाने का जो रास्ता दिखाते हैं, वही है धर्म। और जिस पर सारे कुछ आधारित है, जैसे ठाकुर जी बोलना जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान प्रेम और भालोबासा जिसके ऊपर आधारित है, जिसके ऊपर सब निर्भर है, जिसके ऊपर जैसे धर्म जिसको हम धारण करके बसते और बढ़ते हैं, और उसी वही है धर्म जो आज हम लोग देख रहे हैं, हर दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं। मनुष्य बसने बढ़ने का जो रास्ता है, जो आज हम लोगों को पुरुषोत्तम जब आते हैं वो देते हैं। जगत को दुनिया को जिसने सृष्टि किया है, सब कुछ सृष्टि किया है, उसका जब सृष्टि का श्रेष्ठ जीव हम मनुष्य है, और उस मनुष्य को बचाने के लिए, उस मनुष्य को सुख शांति देने के लिए प्रभु का बार बार आविर्भूत होता है। और आज उसको धारण करके उसको पकड़ करके जब हमने को बसने का रास्ता हम लोगों को मिलते हैं, वही है धर्म। पुरुषोत्तम सदगुरु जब आते हैं, मनुष्य जब धरती में विनाश होता है, धरती में जब मनुष्यों को और अच्छा रास्ता देखने को रास्ता नहीं पाते हैं, शांति का रास्ता नहीं पाते हैं, दुनिया में जो हाहाकार मचा रहता है, तो पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है, तो पुरुषोत्तम आते हैं। इसीलिए ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग करके सब कुछ करके जब तुम्हारा जो जितना मनगढ़ंत तो जितना धर्म है उसे त्याग करके मेरा शरण में आओ, मैं सर्व पाप से सर्व उससे आपको मुक्त कर दूंगा। इसे धर्म ठाकुर जी बोलते सर्व धर्म का मतलब इस वाणी का विश्लेषण किया है ठाकुर जी ने। सर्व धर्म मतलब सारे धर्म, जैसे तुम्हारा जो मनगढ़ंत धर्म है, सारे धर्म का मतलब जो तुम्हारा अंदर जो वृत्ति प्रवृत्ति है उसको सब त्याग करके मेरे शरणापन्न हो जाओ, मैं आपने तुमसे सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। यही है ठाकुर जी जब पुरुषोत्तम आते हैं तो हम लोग जो जिसे धर्म कहते हैं, जिस रास्ते में हम लोग चलते हैं उस रास्ते में हम लोगों को विभ्रांति हो सकता है। तो इसीलिए जब ठाकुर सदगुरु आते हैं, पुरुषोत्तम जब आते हैं, जब उनके रास्ते में हम चलते हैं, उनके रास्ते में उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं, उसका आदेश निर्देश को हम जीवन में मूर्त करके जब चलते हैं, तो हमारा जीवन में जो विभ्रांति जीवन है, जो हमारा मनगढ़ंत जो धर्म है, उसको हम बसने के बढ़ने के वो रास्ता हम लोगों को सदगुरु हमको दिखाते हैं, उसी रास्ते पे हम लोग को चलना और उससे चलने के। इसीलिए जगत का जितना भी सब कुछ, जितना भी धर्म, जितना भी बसने बढ़ने के रास्ता वही जानते, वही से बता सकते हैं, और उसी के पर आधारित है, सब कुछ आधारित है। इसीलिए हम लोगों को जब सदगुरु आते हैं, पुरुषोत्तम आते हैं, तो हम लोगों को बसने बढ़ने का रास्ता क्या है, जजन जजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार, ये जो हम लोगों का ये बसने बढ़ने का जो रास्ता उन्होंने देते हैं। जैसे ठाकुर जी ने बचाया आज का जो परिस्थिति है बसने बढ़ने का, ठाकुर जी ने 3 सदाचार हम लोगों को दिया है, शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार। ये जो है आज जो हम लोगों को देखने मिलना है, जो परिस्थिति है, जो सदाचार ठाकुर जी ने पहले बता के गए हैं, वो सदाचार आज हम लोगों को ठाकुर जी बहुत पहले बताए हैं। तो आज लोगों को आज जो मजबूरी है, जो आज जो परिस्थिति, आज जो विनाश के जो रास्ता चल रहा है, जो वायरस चल रहा है, उस वायरस में हम लोगों को देखना है जो सदाचार है आज हम लोगों को पालन करना पड़ रहा है। ठाकुर जी एक बार हमने देखा, एक जो कुछ दिन पहले हम लोग एक किताब में पढ़ रहा था, जब कोई पायलट जब प्लेन को उड़ाता है तो उसको पहले कुछ से पहले उसको बताते कि प्याज लहसुन जो ये है उसको वर्जित रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, उस क्विक डिसीजन को लेने के लिए उसका क्षमता नहीं रहते हैं। तो ठाकुर जी पहले ये बताया कि प्याज मांस मांस खास में आर प्याज लहसुन मदक छाड़, तो ये ठाकुर जी पहले ये सारी चीज को, ये जो सदाचार है, ये जो आज जो पुरुषोत्तम जब आते हैं तो ये मनुष्य को बसने बढ़ने का जैसे जो रास्ता है
वो आज जो हम लोगों को ठाकुर जी के से हम लोगों को मिला है, बसने बढ़ने का जो रास्ता है, जदन जदन इष्टवृत्ति शस्त्र सदाचार, जैसे इष्टवृत्ति जो ठाकुर जी ने एक जगह मैंने बताया है, तो इष्टवृत्ति के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सोच रहा था, इष्टवृत्ति क्या है। इष्टवृत्ति जब हम लोग करते हैं तो ठाकुर जी बोल रहे इष्टवृत्ति करने के बाद गुरुजन और गुरु भाइयों को दोनों भोज्य रखने के लिए बोले हैं। ठाकुर जी ये क्या है, उसमें जो हम लोगों को जब इष्टवृत्ति करने के बाद जब हम एक दूसरे के प्रति हम लोगों को दो व्यक्ति गुरु है वह गुरुजनों को हम लोगों को हम उन लोगों को कुछ हम लोगों को बच्चों के रूप में देते हैं। इसमें हम लोगों को का क्या होता है, पारस्परिकता बढ़ता है। और क्या होता है, ठाकुर जी बोलते हैं आपात विपद में जो हम लोग को देखते हैं कि आपात विपद जो ग्रस्त में रहते हैं उनको लिए कुछ ठाकुर जी रखने के लिए भी बोले हैं। ये हम लोग देखते हैं रखने के लिए बोले हैं, रखने के लिए बोले कि इसके मतलब क्या है, हम लोग किसी शादी विवाह में जाते हैं तो देखते हैं कि हम किसी को शादी विवाह जाते हैं एक लिफाफा लेके जाते हैं। जब हम किसी को हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए जाते हैं तो कोई एक लिफाफा लेके नहीं जाते हैं कि उसमें हम लोगों की अगर ये परंपरा बने कि उसको विपदग्रस्त में आपातग्रस्त में अगर उसको हम कुछ हेल्प करें तो हेल्प करने के बाद उसको जो बहुत बड़ा उसको उपकार हो सकता है। लेकिन ये लोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी का जो इष्टवृत्ति है, तो इष्टवृत्ति में हम लोगों को ये ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में देखिए कितना पारस्परिकता, कितना हम लोगों का जीवन में सुख शांति का रास्ता मिलता है। ये चीज सब कुछ उनके ऊपर जो पुरुषोत्तम जो आते हैं तो उनके ऊपर सारे कुछ आधारित है, वही पुरुषोत्तम है। तो हम लोगों को जगत को जो विष्णु जीवन है, सकल समस्या समाधान उसी को पाते हैं और वही है हम मनुष्यों का भगवान। और उस भगवान को हम प्राप्त करने की बार है, यही हम लोगों को जीवन में सुख और शांति पाते हैं। उनका पर सारे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सब कुछ उसी के ऊपर आधारित है। ठाकुर जी जैसे मनुष्यों के व्यथा में जिस प्रकार व्यतीत होते थे उसी पर जीव जंतु पशु पक्षी पर व्यतीत होते थे। यही है, मैं इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। मुझे बोलने का मतलब अचानक मैं अभी